आज मैं आपको वेन डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी जो कि ग्रेड 7, 8 और ग्रेड 11 के अंदर इंक्लूडेड है कोर्स मैथ्स के कोर्स वर्क में। फेडरल बोर्ड के भी और पंजाब बोर्ड के अंदर भी। वेन डायग्राम्स बनाने के लिए आपको कुछ सेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस्म के सेट्स होते हैं और हम उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। जब आपको जनरल सेट्स ड्रॉ करने आ जाएंगे तो आप इजीली वेन डायग्राम्स के थ्रू अपने सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे मेन सेट वेन डायग्राम्स के अंदर ओवरलैपिंग सेट होता है। अब ओवरलैपिंग सेट का क्या मतलब हुआ? ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि अगर आपके पास जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 और 7। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है। वो सेट्स जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो उनको हम कहते हैं कि वो दोनों सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, किसी 2 पॉइंट्स पे, कहीं पे 3 पॉइंट्स पे। तो उन सेट्स को हम कहते हैं कि वो सेट्स आपस में ओवरलैपिंग है। और हम इसको कैसे शो करते हैं? हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसके अंदर सेट ए बनाते हैं और सेट बी। अब ये दोनों क्यों जुड़े हुए हैं? ये इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये इनका कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इनके सेम एलिमेंट्स लाए करते हैं। ये वो रीजन है जहां पे इनके जो सेम एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं, ये कौन से सेट है? ओवरलैपिंग सेट है। जहां तक बात आती है डिसजॉइंट सेट्स की, कि अगर हम सेट की एग्जांपल लें, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5 और 7। क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों सेट्स आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते किसी भी पॉइंट पे। तो इसको हम कैसे शो करेंगे डायग्राम की फॉर्म में? इसको ए सेट बनाया और बी सेट बनाया, बिल्कुल अलग अलग, दूर दूर, कि इनका कोई भी पोर्शन आपस में टच नहीं हो रहा। क्यों टच नहीं हो रहा? क्योंकि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये डिसजॉइंट सेट की होती है, कि इनके अंदर कोई भी कॉमन या सेम एलिमेंट नहीं है। अब आ जाता है थर्ड केस। थर्ड केस होता है जिसे हम कहते हैं सबसेट। ये क्या मतलब हुआ सबसेट का? कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद है। पूरा का पूरा सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे? कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी के अंदर मौजूद है। तो इसको हम कैसे डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे? ए बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है बी बड़ा है और ए उसके अंदर मौजूद है। ऐसे बी बड़ा सेट है और ए उसके अंदर कंप्लीटली मौजूद है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी सबसेट की। अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर आपके पास कंप्लीट सेट ए बी में आ जाता है तो सबसेट में आ जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट सेट बी में नहीं आता, कुछ एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो इसको हम ओवरलैपिंग की फॉर्म में शो करते हैं। कुछ कुछ पोर्शन इनका आपस में सेम है। और अगर कंप्लीट दूसरे सेट में आ जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट से हट के किस में आ जाता है? सबसेट में आ जाता है। अब कुछ कॉमन केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपने रीजन शेड करना है। अगर आपको रीजन शेड करना आ जाए तो आप जो भी आपको ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ हो करने के लिए, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, आप उसको इजीली शेड करके अपना सोल्यूशन रीजन बता सकते हैं। तो ये कुछ जनरल केसेस में यहाँ आपको बताने लगी हूँ। इन जनरल केसेस को आप अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। इसकी प्रैक्टिस के बाद आप इजीली किसी भी किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सेट भी अगर आपको दिया हुआ हो तो आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करके उसका पूरा सोल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनियन को डिस्कस। यूनियन, चाहे यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, कुछ भी हो, ओवरलैपिंग के लिए हमेशा दोनों सेट एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे। डिसजॉइंट में दोनों सेट्स बिल्कुल सेपरेट होंगे, और सबसेट के अंदर एक सेट दूसरे के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा होगा, उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये मैंने जनरल सारे बना लिए। अब हम रीजन शेड करते हैं यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके पास सेट ए है 1 और 2, और
एक सेट बी है 1 2 3 और 4। तो यूनियन कैसे शो करते हैं? यूनियन का मतलब है कंप्लीट सेट ए और बी का यूनियन, सारे के सारे एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स, ए के भी और बी के भी। तो यूनियन को यहां कैसे शो करेंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी। तो ये पूरा का पूरा आपका ये रीजन शेड हो गया। अब आते हैं इस सेट के ऊपर जो कि डिसजॉइंट है। इसमें ए यूनियन बी कैसे शो करेंगे? सारा का सारा सेट ए भी और सारा का सारा सेट बी भी आ गया, क्योंकि यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी। सबसेट में सारे के सारे एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी। तो ये आपके पास सारा का सारा रीजन शेड हो गया। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कुछ कॉमन पॉइंट्स। जैसे ए अगर आपके पास है 1 2 और बी है आपके पास 1 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ आपके पास? इसके अंदर सारे के सारे आपके आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स। कौन से आपके एलिमेंट्स कॉमन है? 1 और 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि सेम एलिमेंट्स। तो इस ओवरलैपिंग के अंदर सेम रीजन कौन सा है? सेम रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला है, जिसमें ए भी है और बी भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, और वो ओवरलैपिंग रीजन में ये वाला पोर्शन होता है। डिसजॉइंट सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कहीं पे भी नहीं मिल रहे। जब कहीं पे भी सेम नहीं है तो कैसे हम इनका सेम रीजन बताएं? तो इसका ये मतलब है कि कोई भी रीजन यहाँ पे शेड नहीं होगा, और हम इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। अब आ जाते हैं सबसेट पे। इंटरसेक्शन कर रहे हैं यानी कि सेम रीजन बताना है। ए और बी का सेम रीजन कहां पे? वो कौन सा पोर्शन है जहां पे ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है? ये बाहर वाले पोर्शन में ए तो आ ही नहीं रहा, तो इसका ये मतलब है कौन से पोर्शन में ए भी है और बी भी है? सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में। तो ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहां पे किसके इक्वल आ रहा है? कंप्लीट सेट ए के। पैरेंथेसिस नहीं बनाएंगे, सिर्फ ए बनाएंगे। अब आ जाता है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब है ए में से कंप्लीटली बी को निकाल दे। ए में से कंप्लीटली बी को निकाल देना है। ए सेट ये है, इसमें से कंप्लीट बी अगर निकाल दे, कंप्लीटली बी निकालना है, तो आपके पास ये रीजन आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ए डिफरेंस बी। ए में से कंप्लीटली पूरा का पूरा बी निकालना है आपने, तो ये आपका आ गया ए डिफरेंस बी। अब ए में से कंप्लीटली बी निकाल देना है, तो सारा का सारा क्या बच गया आपके पास? पूरा का पूरा ए ही बच गया। तो ये आ गया ए डिफरेंस बी इस डिसजॉइंट केस में क्या आएगा? सेट ए। अब आ जाते हैं सबसेट में। ए में से कंप्लीटली बी निकालना है, ये आपका ए है, इसमें से आपने पूरा का पूरा बी निकाल देना है, जो बचेगा वो आपका ये आंसर होगा। तो क्या आप पूरा का पूरा बी इसमें से निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के अंदर बी मौजूद है, हम बी को यहां से अलग कर ही नहीं सकते। तो इसका ये मतलब है कि ए डिफरेंस बी यहां पे एम्प्टी है, कोई भी रीजन नहीं बनेगा यहां पे। ए का कोई पोर्शन बचेगा ही नहीं जिसमें से हम बी अगर निकाल दें। अगर हम बी इसमें से कंप्लीटली निकालें तो ए भी निकल जाएगा, क्योंकि ए इसी के अंदर लाई कर रहा है। अब आ जाते हैं बी डिफरेंस ए पे। बी में से कंप्लीटली ए निकालना है, कंप्लीट ए निकाल के जो पोर्शन बच जाएगा वो आपका आएगा बी डिफरेंस ए। बी में से कंप्लीटली ए निकाल दें तो जो पोर्शन बच जाएगा वो आपका आएगा बी डिफरेंस ए। बचने वाला पोर्शन जो है वो आंसर होता है, तो यहां पे तो कोई पोर्शन बच ही नहीं रहा था। अब आ जाए यहां पे, बी में से कंप्लीटली ए निकालना है, तो कोई पोर्शन बच रहा है बी का, ये पोर्शन बच रहा है ना बी का, तो ये आपका आंसर आ गया यहां पे बी डिफरेंस ए का। अब कॉम्प्लीमेंट का केस आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर ओवरलैप सबसेट अभी इसके अंदर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि किसकी इक्वल होता है? यू डिफरेंस ए के। सिर्फ ए सेट ही है, तो ना उसके ओवरलैप की बात हो रही है ना उसके डिसजॉइंट की बात हो रही है। तो सिंपल यू डिफरेंस ए करना है, यू में से कंप्लीटली ए निकाल देना है, तो जो बच जाएगा पोर्शन वो आपका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो ये आपका शेडेड रीजन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से आप सिंपली
एक एक ऑपरेशन शेड करते जाएं तो आप पूरे, अगर आपको बड़ा सारा सा ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे एसोसिएटिव लॉ दे देते हैं, कम्यूटेटिव दे देते हैं, तो आप कंप्लीटली उसको इस तरीके से करके फॉलो करके कर सकते हैं। एक मुश्किल सी एग्जांपल जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको कैसे प्रूव करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगी, जिसको देखने के बाद आप कंप्लीटली आपको वेन डायग्राम्स अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसके लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करें अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं न्यू वीडियोस की। थैंक यू सो मच।